हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ श्रीराम्स आईएएस। आप सभी का स्वागत है श्रीराम्स आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है भवर सिंह सुरे, एक्स इंडिया 115 कोर्स एंड क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज इन 2012। आई वेलकम यू ऑल। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर जो है डिस्कस करने वाले हैं फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन, एंड दैट इज प्रोमिनेंट आइलैंड्स ऑफ ईरान। हम सब जानते हैं कि आपका मिडल ईस्ट में जो वॉर है उसको चलते हुए काफी दिन हो चुके हैं, और साथ ही साथ यहां पर जो वॉर शुरू हुई थी यूएस और इजराइल के जॉइंट अटैक के साथ ओवर द ईरान, ये आपका वॉर खत्म होती नहीं दिख रही है। तो यहां पर एक सवाल आता है कि ईरान के पास एक्चुअली में ऐसे क्या स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है कि वो अभी तक इस युद्ध में लगातार जो है डटकर जो है वो लड़ रहा है, और साथ ही साथ ये जो युद्ध है उसमें वो आपका जो है कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नहीं दिख रहा है। तो देयर इज द स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है उसके आइलैंड्स का। नाउ दीज आइलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और यूपीएससी ऐसे ही चीजें आपसे पूछता है, तो इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ यू आर अपियरिंग फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ दीज आइलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि काफी सारी जो आइलैंड्स है ये आपका जो है दे आर लोकेटेड इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपका 30% ग्लोबल सी बॉर्न जो ऑयल है, जो सी से आपका ट्रेड होता है ऑयल, वो आपका ट्रांसफर होता है, ट्रांजिट होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी एंड अल्टीमेटली इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये आपका चोक पॉइंट है, जो कि आपका क्रिटिकल मैरीटाइम ऑयल ट्रांजिट बोटल नेक में आपका लोकेटेड है। हम बात करेंगे कितना नैरो है ये उसके बारे में भी। एंड एट द सेम टाइम ये आपका जो है अगर हम बात करें यहां पर जो ईरान है उसने अपने मिलिट्री आउटपोस्ट आपके डेवलप किए हैं इन आइलैंड्स के ऊपर, एंड देन दिस न्यूज वाज देयर इन द करंट अफेयर्स। सो अल्टीमेटली जो खर्ग आइलैंड है उसके ऊपर आपका यूएस ने अटैक किया। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स। नाउ जब हम बात करते हैं आपका यहां पर जितने भी आइलैंड्स आप देखेंगे, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स। ठीक है, नाज आइलैंड है, हॉर्मुज है, केश्म है, लारक है, तुन्ब है, अबू मूसा है, किश है, खर्ग है। ठीक है, ये आइलैंड जो है प्रीडोमिनेंटली आपका पर्शियन गल्फ में आपका लोकेटेड है, एंड देयर इज ओनली वन आइलैंड जो आप देख रहे होंगे, अशुरादे। ठीक है, अशुरादे दैट इज द ओनली प्रोमिनेंट आइलैंड जो कि आपका कहां पर कैस्पियन सी में लोकेटेड है। अगेन इस चीज को नोट कीजिएगा क्योंकि कई बार आपका इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपका यूपीएससी पूछता है, जहां पर आपको पता होना चाहिए कि अशुरादे जो है ये आइलैंड कहां पर लोकेटेड है। एट द सेम टाइम जब हम पर्शियन गल्फ आइलैंड्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो है ये कैसे हैं, दे आर सॉल्ट डायपर्स। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है मैक्सिमम जितने भी है, चाहे वो आपका हॉर्मुज है, केश्म है, ये सॉल्ट डायपर्स है, सॉल्ट डोम्स है। ठीक है, ये आपका कोरल रीफ से नहीं बने हैं या फिर वॉल्केनिक ओरिजिन के नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवर 600 मिलियन ईयर्स इनका फॉर्मेशन हुआ है एंड एक्सट्रीम प्लास्टिक डिफॉर्मेबिलिटी की वजह से। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर हम बात करें आपका, तो यहां पर जो एंशिएंट मेरीटाइम सिल्क रूट थी वो आपका यहां पर दैट स्टॉप्ड ओवर हियर, एंड हिस्टोरिकली ये जो पूरा रीजन है यहां पर आपका सबसे पहले पोर्चुगीज थे, फिर उसके बाद फिर देन केम द डच, और अल्टीमेटली लेटर ऑन ब्रिटिश एम्पायर जो है उसका यहां पर आपका कंट्रोल रहा, जब तक कि आपका ब्रिटिश एम्पायर यहां से आपका जो है दे डिड नॉट प्रोवाइडेड द इंडिपेंडेंस। नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ द ईरान। सबसे पहले खर्ग आइलैंड की बात करें तो ये आपका एनर्जी हार्टलैंड आपका माना जाता है, जिसको कि आपका जिसके ऊपर अटैक किया यूएस ने, इसको आपका ऑर्फन पर्ल भी कहा जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस टर्म, ऑर्फन पर्ल भी कहा जाता है। और जो ईरान के ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उसमें से 90% एक्सपोर्ट जो है वो आपका खर्ग आइलैंड से ही आपका होता है। यहां पर डीप वाटर जो है वो आपका सुपर टैंकर डॉकिंग को अलाउ करते हैं। 30 मिलियन बैरल स्टोरेज कैपेसिटी भी आपका यहां पर है खर्ग आइलैंड में। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट आइलैंड है किश आइलैंड। ये बेसिकली आपका 91.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपका फैला हुआ है। ये आपका फ्री ट्रेड एरिया है, फ्री ट्रेड जोन है, जहां पर 15 साल का आपका टैक्स एग्जम्पशन है, साथ ही साथ कोई भी वीजा नहीं है फॉर द एंट्री फॉर द फॉरेनर्स, एंड अल्टीमेटली यहां पर इंटरनेशनल ऑयल बूज और किश स्टॉक एक्सचेंज भी आपका यहां पर किश आइलैंड पे लोकेटेड है। देन जब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल और कल्चरल मार्वल्स की, तो वी हैव केश्म आइलैंड। Keshm Island, please remember this, that this is the largest island in the Persian Gulf या Persian region, and यहां पर आपका नमकदान सॉल्ट केव भी है। अगेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये आपका जो नमकदान सॉल्ट केव है ये आपका यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है और साथ ही साथ लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव है इन दी वर्ल्ड। ठीक है, यहां पर आपका हरा मरीन फॉरेस्ट भी आपका लोकेटेड है, जो कि आपका दे आर दी जो आपके
जो कोस्टल रीजन्स पे आपके फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, आई वाज जस्ट द नेम स्लिप फ्रॉम माय माइंड। मैंग्रोव फॉरेस्ट है यहां पर, हरा मरीन फॉरेस्ट, दे आर द मैंग्रोव फॉरेस्ट। ऑलराइट, एट द सेम टाइम हॉर्मुज आइलैंड की बात करें तो यहां पर आपका गोलक सॉइल पाई जाती है। अब ये जो गोलक कॉइल है ये आपका रेड ऑक्रे सॉइल है और इसको आपका आर्ट और कुलिनरी यूजेस के लिए आपका एक्सप्लॉइट किया गया है। और साथ ही साथ यहां पर पोर्चुगीज फोर्ट भी है जो कि अल्फांसो डे अल्बुकर्की के द्वारा आपका कंस्ट्रक्ट किया गया था इन 1507। एट द सेम टाइम यहां पर आपका जो मैंने आपको बताया कैस्पियन सी में देयर इज द आइलैंड जिसका नाम है अशुरादे आइलैंड। ये आपका कैस्पियन सी में है, गल्फ ऑफ गोर्गन में लोकेटेड है। और यहां पर 40% जो आपका ईरान का केवियर है वो यहां पर आपका प्रोड्यूस होता है। यहां पर पहले रशिया का मिलिट्री पोस्ट भी आपका लोकेटेड था। एट द सेम टाइम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये आपका ग्लोबल चोक पॉइंट है जहां से आपका काफी ज्यादा जो ऑयल है वो आपका ट्रांसपोर्ट होता है। यहां पर आपका अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था व्हाई दिस इज एडवांटेजियस फॉर ईरान, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 39 किलोमीटर का ही आपका जो है डिस्टेंस है जहां से आपका जो है जो शिप्स है वो पास होती हैं। और ये इतना बड़ा रीजन नहीं है, यहां से शिप सिर्फ 2 ही चैनल्स में या 2 ही लेन्स में आपका पास हो सकती हैं, उससे ज्यादा आपका जो विड्थ है नहीं। एंड अल्टीमेटली इसी वजह से वो यहां पर आपका वल्नरेबल हो जाती है। यहां पर देयर इज अ लार्क आइलैंड, लार्क या लराक आइलैंड जो आपका यहां पर लोकेटेड है, हेविली मिलिटराइज्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि जो लराक आइलैंड है यहां पर आपका सिल्क वॉर्म HY-2 जो मिसाइल है, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स है, वो आपका यहां पर स्टेशनड है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने यहां पर आपका कंट्रोल किया हुआ है, बिकॉज ओवर हियर जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स है वो आपका यहां पर स्टेशनड है ओवर द लराक आइलैंड। और यहां पर शैलो वाटर्स की वजह से, नैरोएस्ट ट्रांजिट की वजह से जो वेसल्स है वो हाईली ससेप्टेबल है और आसानी से यहां पर आपका उनके ऊपर हमला किया जा सकता है। एंड अल्टीमेटली ये जैसे ही आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपका क्लोज हुआ, यू ऑल नो व्हाट हैपेंड कि जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है वो आपका ऊपर बढ़ना आपका शुरू हो चुके हैं। सो ओवर हियर यू कैन सी दैट केशम आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड और साथ ही साथ यहां पर आपका हरा फॉरेस्ट भी आपका पाए जाते हैं। एंड ऑल्सो देयर इज नमकदान सॉल्ट केव दैट इज लोकेटेड इन केशम आइलैंड। ठीक है, इसी के साथ साथ केशम आइलैंड और ऊपर ईरान के बीच में आपका क्लेरेंस स्ट्रेट है। ठीक है, खुरान या क्लेरेंस स्ट्रेट आपका लोकेटेड है बिटवीन केशम आइलैंड एंड ईरान। प्लस अगर मैं बात करता हूं आपका यहां पर तो 39 किलोमीटर्स का ही आपका डिस्टेंस है, बहुत ही आपका नैरो डिस्टेंस है इन दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पर केशम आइलैंड है और आपका जो पर्शियन गल्फ रीजन है। देन ऑल्सो वी हैव हॉर्मुज आइलैंड। हॉर्मुज आइलैंड पर आपका रेड बीच पाई जाती है। यहां पर ये ध्यान रखना है दिस बीच इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी एल्गी। ऑलराइट, ये चीज ध्यान रखना है, रेड ऑक्रे की वजह से आपका है। इसी के साथ साथ अबू मूसा और तुम्स की बात करें तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है आपका पर्शियन रीजन में, पर्शियन गल्फ में। अगर हम यहां पर देखें तो बेसिकली जब ब्रिटेन ने यहां पर आपका क्या किया, ब्रिटेन ने आपका यहां से जो छोड़ के जाना चाहा, प्रोटेक्टोरेट एंड की, तो उस समय पर आपका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU जो है वो आपका साइन हुआ बिटवीन शारजाह एंड ईरान। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर आपका जो है नवंबर 30, ठीक एक दिन बाद, ठीक है, जिस दिन आपका साइन हुआ 29 नवंबर 1971, उसके ठीक एक दिन बाद पूरा जो आइलैंड है वो आपका जो है दैट वाज टेकन ओवर बाय ईरान, मिलिट्री सीजर आपका कर लिया गया। एंड देन लेटर ऑन देयर वाज द UAE दैट वाज फॉर्म्ड इन December 1971। एंड ये अब इस प्रेजेंट में आपका जो है देयर इज अ ऑनगोइंग डिस्प्यूट बिटवीन द UAE एंड ईरान अबाउट द स्टेटस ऑफ अबू मूसा एंड द तुन्ब आइलैंड। अगर हम बात करें आपका तो UAE क्लेम करता है कि जो सॉवरेनिटी है वो उसने शारजाह से आपका इनहेरिट की है, जबकि इधर ईरान की बात करें तो ईरान ये कहता है कि नहीं, ये आपका पर्शियन एम्पायर का पार्ट था राइट फ्रॉम द 6th century BC। एंड अल्टीमेटली यहां पर जो UAE है, UAE ने कहा कि भाई इसको हम जो है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर जाते हैं, जिसके लिए ईरान जो है वो आपका तैयार नहीं है। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब हम बात करते हैं आपका इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की, ईरानियन आइलैंड्स की, तो देयर आर इकोनॉमिक या एनर्जी हब्स, जिसमें आपका खर्ग आइलैंड है जहां से 90% नेशनल ऑयल इंपोर्ट होता है ईरान का। देन देयर इज किश आइलैंड जो कि फ्री ट्रेड जोन है, फाइनेंस, लग्जरी और टूरिज्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देन स्ट्रैटेजिक आइलैंड्स या मिलिट्री गार्जियनशिप की बात करें तो अबू मूसा और तुन्ब आइलैंड है, ठीक है, जो कि आपका पर्शियन गल्फ रीजन में लोकेटेड है। देन देयर इज लराक आइलैंड जहां पर एंटी शिप मिसाइल बेसेस आपका डेवलप किए गए हैं। एंड हॉर्मुज आइलैंड जो कि आपका चोक पॉइंट ओवरलुक के तौर पे काम करता है। देन व्हेन इट कम्स टू द इकोलॉजिकल या जियोलॉजिकल आउटपोस्ट, तो इसमें आपका केशम आइलैंड है जहां पर सॉल्ट केव्स और मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। देन वी हैव अशुरादे आइलैंड, ध्यान रखिएगा ये आपका कैस्पियन सी में है।
एंड इंपॉर्टेंट फॉर केवियर प्रोडक्शन। देन हेनगम आइलैंड है जहां पर आपका बॉटल नोज डॉल्फिन्स जो है वो आपका पाई जाती है यहां पर। एंड देन वी हैव नाज आइलैंड जो कि आपका टाइडल कनेक्शंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड देन रिवराइन या डेमोग्राफिक आइलैंड की बात करें तो देयर इज मीनू आइलैंड जो कि शत अल अरब डेल्टा में आपका लोकेटेड है। नाउ दिस शत अल अरब डेल्टा या शत अल अरब रिवर इट इज फॉर्म बाय द जब आपका जो है दोनों रिवर्स टिग्रिस और यूफ्रेट्स या दजला और फरात जब आपका मिलती है तो वो आपका शत अल अरब डेल्टा बनाती है, या फिर आपका जो है दिस इज ऑल्सो अ वेरी वाइड रिवर दैट इज मेड एंड अल्टीमेटली यहां पर आपका मीनू आइलैंड जो है वो आपका लोकेटेड है जिसमें आपका प्रीडोमिनेंटली अरब पॉपुलेशन जो है वो आपका पाई जाती है। Now when it comes to the facts, you have to remember कि इकोनॉमिक हब्स में आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए बिटवीन द मेजर इकोनॉमिक हब्स, चाहे वो खड़ग आइलैंड है या फिर किश आइलैंड है। एट द सेम टाइम हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करें तो देयर वाज द ईरान इराक वॉर। ईरान इराक वॉर के दौरान आपका यूएस ने गलती से आपका एक ईरानियन प्लेन जो है जिसका नाम जो फ्लाइट था दैट वाज 655 उसको आपका शॉट डाउन कर दिया गया था एंड दिस वाज शॉट डाउन नियर द केशम आइलैंड। एट द सेम टाइम जो रेड बीच है उसको ध्यान रखना है, जो हॉर्मुज की रेड बीच है वो आपका रेड ओखरे की वजह से आपका है, गोलक की वजह से है, ना कि किसी भी एल्गी ब्लूम की वजह से। एट द सेम टाइम यू हैव टू सी दीज ट्रैप्स एज वेल। ठीक है, अगर मैं बात करूं अशुरा दे, जैसे मैंने आपको बताया यहां पर ट्रैप कर सकता है आपको यूपीएससी। आपको याद रखना है कि कैस्पियन सी में है और कंप्लीटली सेपरेट है पर्शियन गल्फ से। एट द सेम टाइम ज्योग्राफी की बात करें तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान या अरेबियन सी से। ध्यान रखना है ये आपका रेड सी से कनेक्ट नहीं करता है। एंड देन साथ ही साथ जब बात करते हैं पॉलिटी ट्रैप की तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यूएई जो है वो लीगली क्लेम करता है अबू मूसा को, लेकिन अभी ये आपका जो है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ Iran. So that would be all. Over here you can see that these are the questions that could be asked in the prelims. Like for example, which of the following islands is located in Caspian Sea noted for caviar production? तो अभी आपको बताया अशुरा दे है, ठीक है। Then consider following Abu Musa, Greater Tun, Kish, which are territorially disputed between Iran and UAE. So we know that it is Abu Musa and Greater Tun or Lesser Tumbi. ठीक है, द नमकदान सॉल्ट केव, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क साइट इज लोकेटेड इन, सो वी नो इट इज लोकेटेड इन केशम आइलैंड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। साथ ही साथ आप जो है ये क्वेश्चंस भी आपका जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर योर मेंस एज वेल। सो दैट वुड बी ऑल। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं दैट इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, चाहे वो 2026 के लिए है चाहे वो 2027 के लिए है, यू कैन रीच आउट टू अस एट श्रीराम्स आईएएस फॉर फ्री 1:1 मेंटरशिप। और इसके लिए आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू स्कैन द क्यूआर कोड या फिर नीचे जो गूगल फॉर्म दिया गया है उसको आपको फिल कर देना है। दैट वुड बी ऑल। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर ये सेशन यहां तक देखा है, do not forget to like the session, share the session with your friends and subscribe to our channel for more such future updates. Thank you, bye bye, take care and Jai Hind.